हेलो एवरीवन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एक्सरसाइज 10.3 के 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। इसका कहने का ये मतलब है कि हमारे पास एक ज़मीन है, उसमें हमने 5 फ्लावर बेड्स बनाए हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी कभी पार्क वार्क में गए होंगे तो उसमें कुछ डिज़ाइनिंग से होती है। कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना दिया, कोई सर्कल सा बना दिया, ट्रायंगल सा बना दिया, रेक्टेंगल सा बना दिया, ऐसे अलग अलग स्पेसिफिक जगह बनाई होती है और उसमें फ्लावर्स को लगा रखा होता है, अच्छा पार्क को अच्छा दिखाने के लिए। तो इस तरह से बना रखा होता है। तो इसमें हमने इसने कहा है कि वो जो ज़मीन है उस पर हमने स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाए हैं। अब वैसे तो हमने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग शेप्स के भी देखे हैं, लेकिन इसने हमें स्क्वायर बोला है। और वैसे कितने बनाए हुए हैं? 5 बनाए हुए हैं। वट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब उनको बनाने के बाद जो उस लैंड जो लैंड बच जाता है उसका एरिया हमसे पूछा गया है। तो जैसे ये हमारा लैंड है रेक्टेंगुलर, इसमें हमने 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाए हैं। तो जैसे मान लो ऐसे हो सकता है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। तो ये 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं। इसके बाद इनको तो छोड़ दो, इन्होंने जितनी जगह घेर ली, जितना सरफेस घेर लिया, जितना एरिया घेर लिया, उसको तो छोड़ दो। इसके बाद जो ये वाला एरिया बचा है ना, इनको हटाकर ये पूछा गया है कि ये कितना है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? बहुत आसान है कि ये जो रेक्टेंगुलर लैंड है, जो हमारी जगह है, ज़मीन है, इसका एरिया निकाल लो और जितना एरिया ये सब 5 फ्लावर बेड्स घेर रहे हैं इनको उसमें से माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कितना रह गया है। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बेड, 1 स्क्वायर बेड का क्या एरिया निकलेगा? एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड का क्या निकलेगा? साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। और साइड दे रखी थी हमें यहाँ पे 1 मीटर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। अब हमें एक का तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास तो 5 है और हैं तो सारे सेम ही ना, सबकी साइड तो 1 मीटर ही है। तो हमने डायरेक्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पाँचों का निकाल के आपस में ऐड तो करोगे नहीं, क्योंकि पाँचों चीज़ें तो सेम है। तो अगर एक ही चीज़ जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स कैसे निकलेगा? जितना एक का निकला इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मीटर स्क्वायर। एक चीज़ तो ये आ गई जो हमें चाहिए थी। एरिया ऑफ लैंड, अब एरिया ऑफ लैंड कैसे निकलेगा? लैंड हमें पता है रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, 20 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, अब तो बहुत आसान है। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जितना एरिया, जितनी जगह बच गई उसका एरिया क्या होगा? तो उसका एरिया होगा एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स। ये चीज़ आप लिख भी सकते हो कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, या फिर डायरेक्टली इनकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, मर्जी है। तो एरिया ऑफ लैंड निकला 20 मीटर स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स का एरिया आया था 5 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसको 5 मीटर स्क्वायर को जब इसमें से माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 15 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया बचा हुआ है ये कितना है? 15 मीटर स्क्वायर। दस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज 15 मीटर स्क्वायर। थैंक यू।